नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को सिवान आगमन के साथ ही ये फाइनल हो चुका है कि सिवान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का अगला प्रत्याशी कौन होगा जो 25 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेगा। ये सब कुछ बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। हालांकि आधा दर्जन बीजेपी के ऐसे दावेदार हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का टिकट उन्हें ही मिलेगा। सिवान विधानसभा क्षेत्र से अब की उनकी ही दावेदारी चलेगी, उन्हें ही बीजेपी का टिकट मिलने वाला है। क्षेत्र में इस बात को लेकर उनके नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो अब तक आप नहीं जानते हैं। भाजपा ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि सिवान में इस बार कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा। इस बात का खुलासा मैं आपको करूंगा और इस बात का खुलासा इस तरह से होगा कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस बात का संकेत मिल रहा है कि सिवान से कौन बनने जा रहा है बीजेपी का अगला प्रत्याशी। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आ रहे हैं? देखिए, इसके पीछे पूरी रणनीति बनाई गई है, पूरी राजनीति सेट की गई है। इसी बात पर हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जो बीजेपी के सिवान विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं, उनमें से कौन है जो मोदी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, कौन है जिसके नाम की या तो घोषणा हो सकती है या उसे इशारा मिल सकता है 20 जून को। तो 20 जून सिवान विधानसभा क्षेत्र के लिए, खासकर बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा रहा है, जिसमें ये तय होगा, जिसमें आपको ये इशारा मिल जाएगा कि बीजेपी का अगला उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। इसके साथ ही सिवान वासियों के लिए, सारण वासियों के लिए एक बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री खुद उनके दरवाजे पर आकर उनको सौगात देने वाले। देखिए, मैं ये बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे हमारे सूत्र हैं। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, अंदर खाने से जो खबर हमारे बीच आई है, उसकी एक एक बात मैं आपको बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि वो कौन नाम है जो बीजेपी का उम्मीदवार यहां से बनने वाला है। देखिए, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो जब वो आ रहे हैं तो उससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत सिंह, इसके अलावे बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और नेता सिवान में मौजूद हुए। उस क्षेत्र का मुआयना किया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली। देखिए, जसौली जगह है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 20 जून को होनी है। इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन दोनों तैयारी में जुट गया है और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सम्राट चौधरी बाज़ाब्ते हेलीकॉप्टर से यहाँ उतर चुके। उतरकर उन्होंने देखा, परखा, तो जो सिवान की स्थिति है, उस स्थिति में इस बात की चर्चा हो गई कि आखिर नरेंद्र मोदी आखिर आ क्यों रहे हैं और उन्होंने सिवान को ही क्यों चुना, सिवान से ही विकास योजनाओं को लेकर वो सौगात क्यों देने वाले हैं। इस बात की चर्चा है। इस चर्चा से पहले आइए हम जान लेते हैं कि सिवान विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन दावेदार हैं जो ये चाहते हैं कि इस बार वो चुनाव लड़े। देखिए, बीजेपी के तरफ से सबसे बड़े दावेदार तो ओम प्रकाश यादव ही। ओम प्रकाश यादव सिवान के पूर्व सांसद हैं। वे पिछले चुनाव में
अवध बिहारी चौधरी से मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। अब ओम प्रकाश यादव चूंकि ये चुनाव हार गए, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई बार दावेदारी उन्होंने कर दिया है, लेकिन इसी जगह से व्यासदेव प्रसाद सिंह, जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, सिवान से 2005 में जीता, 2010 में जीता और 2015 में भी चुनाव जीता। उनकी उम्र हालांकि अधिक हो गई है, लेकिन उनके बेटे मुकेश कुमार बंटी वो यहां से चुनावी मैदान में उतरने के लिए दावा कर रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी का टिकट इस बार उन्हें ही मिलने वाला है। इसके अलावे रूपल आनंद, जो कि व्यवसायी हैं, महिला, भाजपा में सक्रिय रहती हैं, उनको लगता है कि बीजेपी का टिकट इस बार उन्हें ही मिलेगा। क्षेत्र में चर्चा भी है उनके नाम का। इसके अलावे अनुराधा गुप्ता बीजेपी के एक बड़ी नेता हैं, सिवान नगर परिषद की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे दावेदारी कर रही हैं, वे दावा ठोक रही हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है बीजेपी का, ऐसा उनको लगता है। क्षेत्र में चर्चा भी। अब एक नाम है सिम्पी गुप्ता का। जब चुनाव होता है ना, तो छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है और उनके नामों की चर्चा होती है। तो जो वर्तमान नगर परिषद की अध्यक्ष है सिम्पी गुप्ता, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन नेताओं में से किसी एक को टिकट मिलने जा रहा है? क्या ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलेगा, जो पिछले बार मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे? प्रोफाइल भी बड़ा है, 2 बार सांसद रहे हैं। इस बार वो विधानसभा का टिकट चाह रहे हैं। वो कभी सांसद का चुनाव हारे नहीं, 19 में उनका टिकट कट गया था। हारे हैं वो विधानसभा का चुनाव, वो भी मामूली वोटों के अंतर से। तो क्या उनको टिकट मिलेगा? उनके बारे में चर्चा ये भी है कि टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह भी जा सकते हैं, दूसरे दल उन पर डोरा डाल रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो क्या उनको आशीर्वाद देंगे? इन सब नामों में से कौन होगा? देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं अभी कि इन सभी नामों में से किसी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। टिकट जिसे मिलने वाला है उसके नाम का भी मैं खुलासा करूंगा, उनका नाम भी मैं बताऊंगा। वो बड़ा नाम है। बिहार की राजनीति ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक धुरी बीजेपी में यदि कुछ घटना घटता है तो उसमें उनकी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वो करीब हैं। सूत्र जो हमारे बता रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी इस बार सिवान विधानसभा क्षेत्र का टिकट मंगल पांडे को दे सकती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे, आज तक उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं, विधान परिषद का चुनाव लड़ते रहे हैं, विधान परिषद से नॉमिनेट होते रहे, लेकिन पहली बार वो सिवान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सूत्र हमारे बता रहे हैं। और इसी की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान आगमन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहां से मंगल पांडे को चुनाव लड़ना है। इसका सीधा सीधा संकेत मिल रहा है, क्योंकि इसी सिवान की धरती पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सौगात देंगे और जनता को ये बताएंगे कि किस तरह से वे आने वाले समय में भी जब सरकार बनेगी तो सिवान एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। आप सभी जानते हैं, जब लोकसभा का चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिसई के बगल में आज्ञा फील्ड में आए थे। आज्ञा का मैदान था, आज्ञा गांव है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
वहीं से उन्होंने सिवान और महाराजगंज के लोगों को आह्वान किया था कि इस बार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को वोट देना है, और दोनों लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने प्रत्याशियों को जिता दिया। लोगों में गुस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उसे लोगों ने सर माथे लगाया, और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा हुआ कि दोनों के दोनों क्षेत्र यहां से एनडीए के खाते में चला गया। अब प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं, विकास योजनाओं को वो जनता को समर्पित करेंगे, जनता के लिए कुछ घोषणा भी कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल पांडे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जब मंगल पांडे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी किसी कीमत पर ये नहीं चाहेगी कि मंगल पांडे चुनाव किसी भी परिस्थिति में हार जाए। इसीलिए ये पूरी तैयारी है। आप जानते हैं कि मंगल पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने करीबी हैं, अमित शाह के वो कितने करीबी हैं, और जेपी नड्डा के वो कितने करीबी हैं। बिहार के किसी भी राजनीतिक मामलों में मंगल पांडे की राय ली जाती है, और यदि कोई मामला फंसता है तो वहां मंगल पांडे की भूमिका बस जाती है। बंगाल के प्रभारी भी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दुलारे हैं, लेकिन बीजेपी में दबाव है कि मंगल पांडे को एक बार चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि विरोधी भी अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं। तो विरोधियों को चुप कराना है, पार्टी को इस बार बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना है, ताकि किसी भी कीमत पर बीजेपी इस बार मजबूती के साथ विधानसभा में जीते। और इसीलिए दाव जो है वो मंगल पांडे पर भी खेला जा रहा है। मंगल पांडे को भी इस बात का एहसास है, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि यदि मंगल पांडे चुनाव लड़ने आएंगे तो जितना जोर बीजेपी लगाएगी उससे ज्यादा जोर विपक्षी दल और मंगल पांडे के विरोधी भी उनको घेरने के लिए लगा सकते हैं। इसीलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, पूरी तैयारी होगी, और उसी पूरी तैयारी का नतीजा है कि मोदी खुद सिवान पहुंच रहे हैं। तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है कि मंगल पांडे को सिवान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा दिया जाए, और इसका असर जो है वो पूरे सिवान जिला में पड़े। देखिए, सिवान शहरी क्षेत्र है, बीजेपी का मजबूत पकड़ है। जातीय समीकरण के अलावे शहरी वोटरों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मंगल पांडे लंबे समय से सिवान की राजनीति में अपना दखल बढ़ा रहे थे, और अब परिस्थितियां ऐसी हुई है कि सिवान की राजनीति अब उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। सिवान में जो नवपदस्थापित डीएम है वो भी स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव थे इससे पहले। तो आप देखेंगे तो प्रशासनिक स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, और मंगल पांडे की खुद की तैयारी, उनके कार्यकर्ताओं का जोश, ये सब जब मिलेगा तो सिवान में बीजेपी का झंडा बुलंद हो सकता है। और इसी इरादे से बीजेपी ने ये प्लान बनाया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि मंगल पांडे का टिकट फाइनल है, लेकिन अब मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, अभी चुनाव में 3 महीने की देरी है। हर क्षण यहाँ तो बिहार की राजनीति में पॉलिटिक्स बदल जाती है, सत्ता सरकार सब रात भर में बदल जाता है, शाम को कुछ लोग कहता है और सुबह कुछ हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई अलग परिस्थिति बदल जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब नवंबर में चुनाव होगा तो सिवान विधानसभा क्षेत्र से आपको कहीं मंगल पांडे लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी अपनी राजनीति
का जो रणनीति है उसको भी चेंज कर सकती है। तो क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग ये है बीजेपी नेताओं के लिए भी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि 20 जून को हो सकता है कि आपको ये इशारा मिल जाए कि सिवान में क्या होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े वादे के साथ, एक बड़े घोषणा के साथ सिवान का जो विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी है वो लगभग आपके सामने आ जाए। अब घोषणा तो उस दिन नहीं होगी, लेकिन आपको इशारा मिल सकता है। और मंगल पांडे की जिस तरह से सक्रियता है सिवान की राजनीति में, वो इस ओर तो इशारा करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मैं आपको इस पर और वीडियो दूंगा। 20 तारीख तक तो अभी बहुत समय है, और जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस पर क्या विचार है वो भी हमें कमेंट में लिख कर भेजें। आपको क्या लगता है कि मंगल पांडे यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं तो भी बताएं, नहीं लगता है नहीं हो सकते हैं तो भी बताएं। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। आप अपना दुलार और प्यार हमें दीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध बना रहे। नमस्कार।